नमस्कार, स्वागत है आपका योग बली कृष्ण नंदन चैनल पर। गर्मी का मौसम है और लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या-क्या नहीं पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जिससे आपकी शरीर को ठंडक तो मिलती है पर साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होती है। तो आज आपको बताएँगे कि कैसे आप प्राकृतिक रूप से अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से और आसन के माध्यम से आप अपने शरीर की गंदगी को दूर कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं अपने शरीर की टॉक्सिक मटेरियल्स जो भी होती है हमारे अंदर, जो फंसी रहती है हमारे गैस के माध्यम से हो या पसीने के माध्यम से, आप उसे दूर कर सकते हैं। और आप कोल्ड ड्रिंक के जगह पे आप वाटरमेलन्स, कुकुम्बर और जैसे भी फ्रूट्स वगैरह है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसको आप ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर को ठंडा भी और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोण आसन करेंगे। इसके लिए आप पैरों को बीच में इतना दूरी खोल देना है आपको। यहाँ पे एक पैर को सीधा रखना है, एक पैर को आपको सामने की तरफ रखना है। फिर सांस लेकर सांस छोड़ते हुए आपको घुटने पर हाथ रखना है और दोनों कंधे को सीधा करना है, चेस्ट को आपको सीधा करके रखना है और यहाँ पे आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर आप चाहें तो आगे अपने सिर की तरफ हाथ को ले जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेच करके यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। फिर वापस आएंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ आप पैर को सीधा करेंगे और एक पैर को इधर तिरछा रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सांस लेकर सांस छोड़ेंगे और फिर घुटने के जस्ट नीचे पे आपको हाथ रखना है और कंधे को सीधे करनी है आपको, चेस्ट को सीधा रखना है जैसे आप देख सकते हैं पोस्चर में। और इसी तरह आपको रहना है, फिर सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। यहाँ पे आप हाथ को सिर की तरफ ले जा करके यहाँ पे आपको दोनों साइड में आपको त्रिकोणासन ऐसे आपको करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको दोनों पैर को सामने रखना है थोड़ी दूरी पर और उसके बाद यहाँ पे आपको लंबी गहरी सांस लेना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ना है और फिर धीरे से आपको हाथ नीचे रखना है ज़मीन पर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। हो सके तो आप अपने अंगूठे को पकड़ करके यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पे प्रसारित पादुत्तानासन इसको कहते हैं, जिसमें आप धरती के साथ पूरा आपको जुड़ाव होता है और यहाँ पे जितने भी आपके ब्लड फ्लो होता है सिर की तरफ भी होता है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरे आसन की तरफ। यहाँ पे आप सांस लेकर के आप हाथ को उठाएंगे और एड़ी को उठाएंगे, पूरे बॉडी को स्ट्रेच होगी यहाँ पे हस्तोत्तानासन में। ये नॉर्मल आपकी बॉडी को टेम्परेचर करेगी और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अंजनी आसन के लिए। तो अंजनी आसन में आप पहले पैर को आपको यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री पे आपको रखना है और फिर पीछे के पैर को, पंजे को आपको ऐसे रखना है और फिर यहाँ से आपको सांस लेकर के हाथ को ऊपर उठाना है और नॉर्मल यहाँ पे सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। तो अंजनी आसन से आपका हिप ओपन होता है और यहाँ से आपकी जो नेगेटिविटी होता है वो आपकी दूर होती है और यहाँ से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं गैस के माध्यम से यहाँ से निकलती है। तो आगे आपको दूसरे साइड में भी करना है अंजनी आसन। ऐसे आपको पैरों को 90 डिग्री पे रखना है, पीछे वाले पैर को, पंजे को भीतर रखना है और यहाँ पे आप बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, हिप को नीचे डाउन करेंगे। यहाँ से सांस लेकर के आपको हाथों को ऊपर उठाना है और नॉर्मल ब्रीथिंग यहाँ पे आपको सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इस आसन में आप 10 से 20 सेकेंड आप रह सकते हैं अपने अनुसार। जब भी आपका जो भी समय है, आप जितने समय तक आप रह सकते हैं उतना आपको इसमें रहना है, फिर वापस आपको आ जाना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप बैठ जाएंगे और आराम से दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे जो कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी एक पैर को, आपको घुटने को इस प्रकार से आपको रखना है, जांघों को, और इस साइड में आपको पैर को ला करके रखना है घुटने के पास। फिर सांस लेकर के आपको रीढ़ को सीधा करना है और घुटने के पास ले जा कर के हाथ को यहाँ पर के ट्विस्ट करना है सांस छोड़ते हुए। जैसे आप सांस छोड़ते हैं यहाँ पे आपका जो किडनी, लीवर, इसका मसाज होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है वो यहाँ से पास आउट होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन को। यहाँ पर आप पैरों को इस प्रकार से रखेंगे और अपोजिट हैंड को यहाँ पर ला करके यहाँ से ट्विस्ट करेंगे इधर में और यहाँ पे ट्विस्ट करते हुए सांस को छोड़ना है बाहर और यहाँ पे नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है आपको। इस आसन में आप 10 से 20 सेकेंड आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को, एड़ियों को एक जगह पे आपको मिला करके रखना है। फिर आपको पंजे को हाथों से पकड़ करके आपको रीढ़ को सीधा करना है और यहाँ पे नॉर्मल आपको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको पकड़ के रखना है और यहाँ पे आपको आगे की तरफ
थोड़ा सा आपको सीधा करना है रीढ़ को यहाँ पे, और नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहना है, छोड़ते रहना है सांस। इससे आपके पूरे जो बॉडी का जो आपने ट्विस्ट आसन किए थे तो यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम के लिए। तो आप यहाँ पे पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में अगर आपको नहीं बैठने आता तो पद्मासन के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो आसनों के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। तो यहाँ पे प्राणायाम में हम शीतली प्राणायाम करेंगे। यहाँ पे आपको जीभ को थोड़ी सी बाहर निकालना है, उसको मोड़ करके यहाँ पे आपको दांतों से दबाना है, और यहाँ पे हवा को आपको भीतर खींचना है धीरे धीरे, और फिर आपको अंदर मुंह बंद करके यहाँ पे आपको पेट में सांस को रोक करके रखना है, और फिर यहाँ पे आपको नाक से सांस को छोड़ देना है, और फिर यहाँ से आप दोहराएंगे। फिर आपको जीभ को बाहर निकालना है, यहाँ से आपको हवा को भीतर खींचना है, और फिर आपको अंदर दबा के रखना है, हवा को रोक कर रखना है, और फिर धीरे धीरे आपको नाक से छोड़ देना है। इस प्रकार से आप शीतकारी प्राणायाम को करेंगे तो आपकी यहाँ पे आंतरिक जितने भी अंदर के अंग हैं उन सभी को यहाँ पे राहत मिलेगी। ठंडी ठंडी हवा जाएगी पूरे बॉडी के अंदर। तो शीतली प्राणायाम करने से आपके रक्त भी शुद्ध होते हैं, तो इसे करना चाहिए। सुबह के समय में बहुत अच्छा रहता है ये। यहाँ से दूसरे प्राणायाम शीतकारी करेंगे, जो कि आपको दांतों को थोड़ा सा इस प्रकार से खोलना है और थोड़ा सा गैप देना है। यहाँ पे आपको सांस भर लेना है, आपको अंदर खींचना है मुंह से, और यहाँ पे आपको फिर से आपको रोक के रखना है पेट के अंदर सांसों को अंदर, और फिर यहाँ पे सांस को नाक से छोड़ देना है। धीरे धीरे दांतों को फिर से खोलेंगे और यहाँ से सी करके आवाज़ करके लेंगे यहाँ पे सांस को, और फिर यहाँ पे आपको अंदर सांस को पेट के अंदर रोक के रखना है कुछ देर, और फिर नाक से छोड़ देना है। इससे आपका क्या होता है, शरीर तथा मन पर शीतलता प्रभाव पड़ता है, उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है, और रक्त शुद्ध होता है। तो 5-5 मिनट दोनों प्राणायाम को करना है और आसनों सीरीज़ को फॉलो करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है उस पर वीडियो बनवाना है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए सभी को, ताकि सभी को लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।